दोस्तों, पॉलिटेक्निक कैप्सूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, अभी हम लोग जो है कि पढ़ रहे थे कंस्ट्रक्शनल फीचर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो इसमें हमने आप लोगों को सपोर्ट पढ़ाया था। तो देखिए, सपोर्ट के बारे में मैंने बताया था, क्लासिफिकेशन ऑफ सपोर्ट। तो सपोर्ट के बारे में बताया था कि सपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, एक पोल होता है, एक क्या होता है, टावर। इसके बाद हम लोग पोल पढ़ रहे थे। पोल में हमने देखा था कि पोल जो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। आपने देखा था वुड पोल, स्टील पोल और सीमेंट कंक्रीट पोल। तो इसमें हमने वुड पोल के बारे में पढ़ा था। वुड पोल के बारे में क्या पढ़ा था कि वुड पोल जो होता है 2 प्रकार का होता है, सिंगल वुड पोल और डबल वुड पोल। और जो डबल वुड पोल होता है ये 2 प्रकार का होता है, ए टाइप और एच टाइप, जो कि हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। इतना हमने आपको पढ़ाया था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे स्टील पोल, यानी स्टील पोल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जो स्टील पोल होता है, यहाँ पर देखिए हमने दिखा रखा है। स्टील पोल जो होता है कितने प्रकार का होता है। स्टील पोल जो है कि 3 प्रकार के होते हैं, एक एसटीपी पोल, सॉलिड स्टील पोल और लैटिस पोल। एसटीपी मतलब हो गया आपका स्टील ट्यूबुलर पोल। जो हमने एसटीपी लिखा है, स्टील ट्यूबुलर पोल, जो कि आपने देखा होगा कि ये गोल गोल टाइप का पोल होता है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे स्टील ट्यूबुलर पोल, यानी कि ट्यूबुलर पोल क्या होते हैं। इस पोल को गैल्वेनाइज्ड स्टील या माइल्ड स्टील के चादरों द्वारा गोलाकार खोखले शेप में बनाया जाता है। देखिए, हमने यहीं पर लिख रखा है, इस पोल को, जो ये हमारा पोल है, इस पोल को क्या किया गया है, गैल्वेनाइज्ड स्टील या माइल्ड स्टील के चादरों द्वारा गोलाकार खोखले शेप में बनाया गया है। अब देखिए, हम इसका देखेंगे स्पेसिफिकेशन ऑफ ट्यूबुलर पोल। अब ट्यूबुलर पोल का स्पेसिफिकेशन क्या, देखिए ट्यूबुलर पोल एक्चुअली में होता है क्या है, इस टाइप का देखिए ट्यूबुलर पोल बना होता है। आपने देखा होगा, इस ये अंदर से खोखला होता है, ये यहाँ पर होता है ये, और ऊपर जा कर के इस तरह से ये ऊपर जितना जाता है वो थोड़ा सा पतला होता चला जाता है। इसके बाद देखिए, हम देखेंगे स्पेसिफिकेशन ऑफ ट्यूबुलर पोल। तो क्या होता है, ये पृथ्वी से ऊंचाई इसकी कितनी होती है, 8 से 12 मीटर होती है। अधिकतम स्पान के बारे में मैंने कल आपको बताया था भाई, कि एक पोल से दूसरे पोल के बीच की जो दूरी होती है, यानी कि कंडक्टर जब हम इसके ऊपर जो है खींचते हैं तो इनके बीच की दूरी कितनी होती है। यहाँ पर अधिकतम इस पोल के लिए कितना रख सकते हैं हम, 100 मीटर, यानी एक खंबे से दूसरे खंबे के बीच की दूरी 100 मीटर रखेंगे। इसके बाद क्या है, अधिकतम लाइन वोल्टेज। इस पर हम कितना वोल्टेज लाइन ले जा सकते हैं, 11 kV का लाइन ले जा सकते हैं। इसकी सेफ्टी फैक्टर कितनी है, 2.5 है देखिए। और इसका लाइफ पीरियड कितना है, ये 50 साल तक चल सकता है। अब इसके बाद देखिए मेरिट ऑफ ट्यूबुलर पोल। अब देखिए, ट्यूबुलर पोल के हम देखेंगे यहाँ से गुणधर्म क्या होते हैं। देखिए, अन्य पोल की अपेक्षा भार में क्या होता है, अन्य पोल की अपेक्षा ये भार में हल्के होते हैं। कास्ट खंभों, यानी कि जो लकड़ी के खंभे होते हैं, उनकी अपेक्षा यांत्रिक सामर्थ्य इनकी अधिक होती है। कास्ट खंभों की तरह इनका परिवहन कीमत कम होता है। जस्तीकरण इस्पात से बने होने कारण, गैल्वेनाइज्ड आयरन का बना होता है, इसके वजह से क्या होता है, इस पर जंग नहीं लगता है। इनमें लकड़ी के खंभे की तरह आग लगने का भय नहीं रहता है। अन्य इस्पात खंभों के बजाय इनकी कीमत भी क्या होती है, कम होती है। अब हम इसका देखेंगे डिमेरिट्स ऑफ ट्यूबुलर पोल। देखिए, डिमेरिट्स में क्या है भाई इसका, कि अधिक तनाव, या आप देख रहे हैं कि क्या है, अधिक तनाव या दाब के कारण ये क्या होते हैं, झुक जाते हैं। ठोस इस्पात खंभों के अपेक्षा इनकी यांत्रिक सामर्थ्य, जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है, ये क्या होती है, कम होती है। अब इसका आप प्रयोग कहाँ करते हैं, खास करके अर्बन एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करते हैं। जैसे होता क्या है कि शहर में इस पोल का अधिक उपयोग, लकड़ी की अपेक्षा इस पोल का अधिक उपयोग हम करते हैं। देखिए, इस तरह से आप जो है कि ट्यूबुलर पोल टाइप ऑफ स्टील पोल में हमने सबसे पहले देखा एसटीपी पोल, स्टील ट्यूबुलर पोल। तो हम ट्यूबुलर पोल के बारे में देखिए बताया, ट्यूबुलर पोल का आपने स्पेसिफिकेशन देखा, ट्यूबुलर पोल का मेरिट देखा, डीमेरिट देखा, और आपने इसका जो है कि अनुप्रयोग देखा, एप्लीकेशन देखा। अब हम चलते हैं आगे, जो है कि सॉलिड स्टील पोल। सॉलिड स्टील पोल, अब देखिए, ये जो पोल होता है क्या होता है, रोल्ड स्टील के बने होते हैं। ये पोल किसके बने होते हैं, जो सॉलिड स्टील पोल है, ये रोल्ड स्टील के
बने होते हैं। इन पोलों का यांत्रिक सामर्थ्य बहुत अधिक होता है। ये जो पोल होते हैं दो प्रकार का, अभी हमने आपको बताया था टाइप ऑफ जो है कि स्टील पोल में आपने देखा था। तो अब ये क्या होते हैं, ये दो प्रकार कौन कौन होते हैं, गार्डर पोल होते हैं और कौन सा होता है एक पोल, एक होता है रेल पोल। तो सबसे पहले हम स्पेसिफिकेशन ऑफ गार्डर पोल के देखेंगे। गार्डर पोल का स्पेसिफिकेशन देखिए। तो जो गार्डर पोल होता है, पृथ्वी से ऊंचाई इसकी कितनी रखी जाती है, 10 से 13 मीटर। अधिकतम लाइन वोल्टेज कितना होता है, 33 kV। अधिकतम स्पान 150 मीटर। लाइफ पीरियड, इसका जीवन काल कितने साल के लिए, तो 80 वर्ष के लिए होता है। और इसका सेफ्टी फैक्टर कितना होता है, 2 होता है। देखिए हमने आपको एक चीज़ बताया था कि जितने हाइट का पोल होता है, अगर उसने में हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू ज़मीन के अंदर जो है कि इरेक्शन किया जाएगा, यानी गाड़ा जाएगा। तो देखिए आगे फिर इसका देखेंगे स्पेसिफिकेशन आप रेल पोल के देखेंगे कि रेल पोल का स्पेसिफिकेशन क्या होता है। देखिए हमने यहाँ पर दिखा रखा है रेल पोल का स्पेसिफिकेशन ऑफ रेल पोल। आपने देखा होगा जो रेल के गार्डर होते हैं, रेल पोल आपने देखा होगा। पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है इसकी, 12 से 15 मीटर। अधिकतम लाइन वोल्टेज कितना होता है इसका, 66 kV पर ले जा सकते हैं मैक्सिमम। अधिकतम स्पान 200 मीटर, यानी एक पोल से दूसरे पोल के बीच की दूरी कितनी रहेगी, 200 मीटर। इसका लाइफ पीरियड कितना है, 100 वर्ष, 100 वर्ष। और इसका सेफ्टी फैक्टर कितना होता है, 2 होता है। अब इसका हम देखेंगे मेरिट ऑफ सॉलिड स्टील पोल। अब देखिए इसमें क्या होता है, देखिए इसका क्या है भाई, इसकी यांत्रिक सामर्थ्य उच्च होती है, इनका जीवन काल अधिक होता है, इनमें दीमक तथा आग लगने का भय नहीं होता, इनकी अनुरक्षण कीमत क्या होती है, कम होती है। अब देखिए इसके सॉलिड पोल के हम दोष भी देखेंगे, डीमेरिट ऑफ सॉलिड पोल। ये क्या होते हैं, भारी होते हैं, इनकी परिवहन कीमत क्या होती है, अधिक होती है, उच्च होती है। इनकी प्रारंभिक कीमत भी अधिक होती है। ये विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, ये देखने में सुंदर नहीं लगते हैं। देखिए ये हो गया हमारा ये देखिए है सॉलिड पोल। तो सॉलिड पोल में आपने देखा कि ये रोल्ड स्टील के बने होते हैं, ये सब देख लीजिए। स्पेसिफिकेशन भी इसका आपने देख लिया। स्पेसिफिकेशन ऑफ रेल पोल का देख लीजिए, फिर मेरिट ऑफ सॉलिड पोल और सॉलिड पोल के दोष देख लीजिए। अब देखिए आगे हम देखेंगे लैटिस स्टील पोल। अभी आपने देखा था इसके पहले जो हमारा टाइप, ये सपोर्ट में देखा था आपने। सपोर्ट में आपने क्या देखा था, सपोर्ट में आपने देखा था ना कि हाँ ये जो हमारा स्टील पोल होता है, तो स्टील पोल के बारे में आपने देखा था कि 3 प्रकार का होता है, ट्यूबुलर पोल, लैटिस पोल और क्या होता है, सॉलिड पोल, आपने देखा था। तो अभी हम ट्यूबुलर पोल देख लिए, सॉलिड पोल देख लिए, अब हम देखेंगे लैटिस पोल। लैटिस पोल क्या होता है, यह पोल स्टील के बने होते हैं और ये एंगल निर्मित होते हैं। आप देखेंगे ये जो पोल होता है इस टाइप का बना होता है, और इसमें ये एंगल निर्मित होता है, ये इस टाइप का बना होता है, ये इस टाइप का बना होता है, यानी एंगल निर्मित होता है। ये देखिए हमारा क्या है, लैटिस स्टील पोल होता है। अब ये इसी पे स्पेसिफिकेशन ऑफ लैटिस स्टील पोल, देखिए इसका स्पेसिफिकेशन देखिए लैटिस पोल का। तो हमने यहाँ दिखा रखा है कि पृथ्वी से ऊपर तक ऊंचाई कितनी, 9 से 11 मीटर होती है। अधिकतम लाइन वोल्टेज इसको कितना ले आ सकते हैं, 11 kV की लाइन ले आ सकते हैं। अधिकतम स्पान क्या होता है, एक पोल से दूसरे पोल के बीच की दूरी 100 मीटर होती है। इसकी लाइफ टाइम कितनी होती है, 50 वर्ष होती है। और सेफ्टी फैक्टर इसका भी कितना होता है, 2 होता है। अब हम देखेंगे लैटिस पोल के गुण धर्म। देखिए इनका जो भार होता है ठोस इस्पाती खंभों की अपेक्षा कम होता है। इनकी प्रारंभिक कीमत क्या होती है, कम होती है। इनकी परिवहन कीमत कम होती है। इनमें दीमक तथा आग लगने का भय नहीं होता है। इनका जीवन काल काष्ठ खंभों की अपेक्षा अधिक होता है। फॉल्ट, जैसे मान लीजिए कोई फॉल्ट होगा तो उसको सुधारने के लिए इस पर आराम से चढ़ा जा सकता है, आसानी से चढ़ा जा सकता है। अब देखेंगे हम लैटिस स्टील पोल के दोष। देखिए इनका भार काष्ठ खंभों की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। काष्ठ खंभों की अपेक्षा इनकी परिवहन कीमत क्या होती है, अधिक होती है। इनकी प्रारंभिक कीमत एसटीपी पोल, आपने देखा था स्टील ट्यूबुलर पोल से ज़्यादा होती है। इनका प्रयोग निम्न वोल्टेज की वितरण डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में ही संभव है। अब हम देखेंगे इसके बाद देखिए ये तो हमारा हो गया। अब हम देखेंगे सीमेंटेड
पोल, अभी आपने देखा था सीमेंटेड पोल जो होता है दो प्रकार का होता है, पीसीसी और आरसीसी। तो अब हम देखेंगे सीमेंटेड कंक्रीट पोल। देखिए सीमेंटेड कंक्रीट पोल क्या होता है, इस पोल का निर्माण स्टील रॉड तथा सीमेंट के द्वारा किया जाता है। इनका यांत्रिक सामर्थ्य अधिक होता है। देखिए इसमें होता है क्या है कि इसमें कंक्रीट हो गया, सीमेंट हो गया, उसमें स्टील की जो वायर डाली जाती है, इसमें स्टील का वायर डाल करके जो है कि इस पोल का जो है कि वो किया जाता है। और ये जो होता है हमने आपको बताया था कि ये दो प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है पीसीसी और एक क्या होता है, आरसीसी। पीसीसी का देखिए पूरा हमने यहाँ लिख रखा है, प्री स्ट्रेस सीमेंट कंक्रीट पोल। इसके बाद आरसीसी का मैंने लिखा है, बता रखा है कि ये री इन्फोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट पोल। तो हम सबसे पहले देखेंगे अब पीसीसी पोल। पीसीसी पोल क्या होता है इसको थोड़ा आप देख लीजिए एक बार, इसे आप नोट्स कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर दिखा रखा है, इसे आप जो है नोट्स कर लीजिएगा। अब देखिए हम देखेंगे अब हम देखेंगे क्या, पीसीसी पोल। देखिए हमने यहाँ पर दिखा रखा है पीसीसी पोल। तो पीसीसी पोल क्या होता है, इस प्रकार के पोल का निर्माण उच्च दाब पर सीमेंट तथा कंक्रीट द्वारा किया जाता है। आजकल इसका प्रयोग अत्यंत सीमित है, यांत्रिक सामर्थ्य कम होने का इनका प्रयोग नहीं हो रहा है। यानी कि पीसीसी का पोल का प्रयोग जो है इस समय नहीं हो रहा, क्योंकि जानते हो पीसीसी पोल में क्या होता है कि उसमें जो स्टील रॉड वायर नहीं डाला जाता है। अब हम देखेंगे आरसीसी पोल। अब आरसीसी पोल हमारा देखिए, तो आरसीसी पोल का भी हमने आपको इसका जो है फुल नेम भी बताया। इन खंभों का निर्माण इस्पात की छड़ों से निर्मित ढांचों में सीमेंट कंक्रीट को प्रबलित कर किया जाता है। अब देखिए इसका स्पेसिफिकेशन आप आरसीसी पोल का देखेंगे। पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है, 7 से 12 मीटर। अधिकतम वोल्टेज इस पर हम कितना ले जा सकते हैं, इसका 11 kV का। और स्पान क्या, एक पोल से दूसरे पोल के बीच की दूरी कितनी रख सकते हैं हम, 100 मीटर। और इसका लाइफ टाइम जो होता है 100 ईयर्स होता है। और इसका सेफ्टी फैक्टर कितना होता है, 2.5 होता है। अब इसका हम देखेंगे आरसीसी पोल के गुणधर्म। इसमें देखिए हमने यहाँ पर दिखा रखा है कि इनकी यांत्रिक सामर्थ्य उच्च होती है, ये विद्युत के कुचालक होते हैं, इनमें आग लगने का भय नहीं रहता, और ये जंग संक्षारण और वायुमंडलीय को प्रभाव से मुक्त होते हैं। कहने का मतलब इस पर कोई जंग नहीं लगता है। ये वायुमंडलीय प्रभाव का मतलब हो गया जैसे टेम्परेचर हो गया आपका, वर्षा हो रही है, नमी, इस टाइप का इस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। इनकी अनुरक्षण कीमत अति कम होती है। ये वर्षा तथा पानी वाले स्थानों के लिए ही उपयुक्त होते हैं। अब हम देखेंगे आरसीसी पोल के दोष। देखिए आरसीसी पोल में कुछ दोष भी होता है। देखिए इसके क्या क्या दोष हैं। वुड पोल तथा एसटीपी पोल के अपेक्षा इनका भार अधिक होता है। परिवहन में इनके टूट फूट कर, मतलब जैसे होता है कि एक स्थान दूसरे स्थान तक ले जाने में जो होता है, अगर ये पोल गिर गए तो टूट जाते हैं। तो परिवहन में इनकी टूट फूट अधिक होती है। इनकी परिवहन कीमत क्या होती है, अधिक होती है। इनका स्थापन अपेक्षाकृत कठिन होता है, यानी कि इसको इंस्टॉल करने में बहुत कठिनाई आती है। तो देखिए इस तरह से आपने देखा पीसीसी पोल और आरसीसी पोल को। अब हम नेक्स्ट जो है कि चैप्टर अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी का नेक्स्ट टॉपिक अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। हमारा है नेक्स्ट टॉपिक जो है कि आपने देखा था, ये तो पोल ख़त्म हो गया, आप टावर पढ़ेंगे। तो दोस्तों इस चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।